ओके। तो आज का द हिंदू एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्मोइल एंड टेस्ट। टर्मोइल का यह मतलब है गड़बड़, अस्त व्यस्तता, हलचल की स्थिति। एंड टेस्ट का मतलब है परीक्षण। हरियाणा गवर्नर मस्ट आस्क द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। जो हरियाणा का गवर्नर है उससे कहना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई अपनी मेजोरिटी को, बहुमतता को प्रूव करे, साबित करे। प्रूव का मतलब होता है साबित करना। प्रूव का मतलब है साबित करना, साबित करना। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। मेजोरिटी का मतलब है बहुमत। तो हरियाणा गवर्नर को मस्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, आस्क मेन वर्ब है, मस्ट आस्क द गवर्नमेंट टू प्रूव, ये एक इन्फिनेटिव है, इट्स मेजोरिटी। ठीक है। हरियाणा इज इन पॉलिटिकल टर्मोइल। हरियाणा है इन माने में राजनीतिक अस्त व्यस्तता की स्थिति में। हरियाणा राजनीतिक अस्त व्यस्तता की स्थिति में है। आफ्टर किस चीज़ के बाद? आफ्टर 3 इंडिपेंडेंट MLAs विड्रू देयर सपोर्ट टू द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। 3 इंडिपेंडेंट MLAs, उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब है वापस ले लिया, निकाल लिया, अपने सपोर्ट को वापस कर लिया। सपोर्ट, विड्रू देयर सपोर्ट फ्रॉम टू द भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी से अपनी सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया। एक घटना, एक बात तो ये होगी कि उन्होंने सपोर्ट को विड्रॉ किया एंड इट्स फॉर्मर कोलिशन पार्टनर। और दूसरी बात यह आ गई, इस अस्त व्यस्तता की स्थिति, हलचल की स्थिति में दो घटनाओं का हाथ है। पहली तो ये कि सपोर्ट हटा ली, और दूसरी बात है द जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP है, ऑफर्ड सपोर्ट टू कांग्रेस टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ऑफर्ड का मतलब है ऑफर किया, प्रदान किया। सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट, अपनी ऑफर्ड सपोर्ट टू दी कांग्रेस, कांग्रेस को अपनी सपोर्ट ऑफर करी उन लोगों ने। टू फॉर्म, मकसद था कि टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव का मतलब है वैकल्पिक, और गवर्नमेंट का मतलब सरकार। एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट को बनाने के लिए JJP ने कांग्रेस को सपोर्ट, अपनी सपोर्ट प्रदान की। इन द 19 मेंबर स्टेट असेंबली, जो हरियाणा की स्टेट असेंबली है उसमें 19 मेंबर है, कैपेसिटी उसकी 19 मेंबर की है। तो ये दे रहा इन 90 मेंबर स्टेट असेंबली, इन 90 मेंबर स्टेट असेंबली विच करंटली हैज़ एन इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 88। विच आया है असेंबली के लिए, विच करंटली, करंटली का मतलब है अभी हाल ही में, हैज़ रखती है एन इफेक्टिव प्रभावी, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, ऑफ 88, जो अभी हाल ही में 88 अपनी जो स्ट्रेंथ रखे वो 88 की है। द BJP गवर्नमेंट लीड बाई चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। जो BJP गवर्नमेंट है, जो उस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रही है, लीड का मतलब है यहाँ नेतृत्व कर रही है। BJP गवर्नमेंट लीड बाई चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी अपीयर्स टू बी इन मेजोरिटी। अपीयर्स का मतलब होता है प्रतीत होते हैं, टू बी होना, इन मेजोरिटी विद 43 माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पमत, MINORIT। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पमत, है ना। ये अल्पमत में प्रतीत हो रहे, जो हरियाणा में BJP की गवर्नमेंट है जिसका नेतृत्व नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, वो प्रतीत हो रही है कि माइनॉरिटी में, विद 43 MLAs बाई इट्स साइड। 43 MLAs की अभी इसकी साइड में है। इट्स का मतलब है यहाँ BJP गवर्नमेंट से, बाई इट्स साइड। इट नीड्स 45, इसको आवश्यकता होती है 45 MLAs की, फॉर ए मेजोरिटी, यानी कि बहुमत होने के लिए जैसे 45 MLA, यानी कि मेजोरिटी के लिए से 45 MLA की ज़रूरत है ना। तो इट नीड्स 45 फॉर मेजोरिटी। अभी इसके पास 43 MLA है, तो ये 43 MLA के साथ माइनॉरिटी में अपीयर्स, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये माइनॉरिटी में है। अच्छा, बट BJP लीडर्स एजर्ट, बट BJP लीडर्स एजर्ट, एजर्ट का मतलब वो दावा करना, दावा करना, है ना। BJP लीडर एजर्ट्स, एजर्ट का मतलब दावा करते हैं, दैट की, यहाँ पे BJP के नेता है वो दावा करते हैं कि देयर गवर्नमेंट, उनकी सरकार, इज़ अंडर नो थ्रेट,
उनकी सरकार अभी किसी भी मुश्किल में नहीं है, किसी भी परेशानी में नहीं है, इस बात का दावा करते हैं। एंड इफ़ देयर बी, और यदि कोई होगी भी, इफ़ देयर बी एनी नीड, यदि कोई आवश्यकता होगी, अदर एमएलएज विल सपोर्ट देम, जो दूसरे एमएलएज हैं, जो दूसरी उनके पास कोई और एमएलए हैं तो वे उन्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, विल सपोर्ट देम। एन इंडिकेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डिसग्रंटल्ड एमएलएज ऑफ जेजेपी, ये वीक सपोर्ट का जो इंडिकेटर है ना, ये कहाँ से आ रहा, ये सपोर्ट का इंडिकेटर है जेजेपी के एमएलएज की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और डिसग्रंटल्ड का मतलब है कि त्यागा हुआ, जिसके साथ पहले इनकी अनबन हो चुकी, ठीक है। द कांग्रेस एंड द जेजेपी, द कांग्रेस एंड द जेजेपी हैव कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग एट द बीजेपी, जो कांग्रेस है वो आए हैं, कम आउट का मतलब बाहर आना, ऑल गन्स ब्लेजिंग, जो मतलब बड़े ऑल गन्स ब्लेजिंग का मतलब है, ऑल गन्स ब्लेजिंग का मतलब है बड़े गुस्से में, एट द बीजेपी की तरफ, मतलब बड़े गुस्से में आए, उन पर पलटवार करते हुए, ऑल गन्स ब्लेजिंग एट बीजेपी पर पलटवार करते हुए आए, बट अपीयर टू बी मूविंग विद ए गार्डेड अप्रोच बाई पुटिंग द ओनस टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द इनकम्बेंट गवर्नमेंट ऑन ईच अदर। अभी देखो इसमें क्या है, अभी इसमें क्या है, द कांग्रेस एंड द जेजेपी हैव कम आउट, कांग्रेस एंड बीजेपी आए हैं, कम आउट का मतलब ऑल गन्स ब्लेजिंग एट द बीजेपी पे पलटवार करते हुए आए हैं, बट अपीयर्स, बट लेकिन प्रतीत होते हैं, टू बी होना, मूविंग विद ए गार्डेड अप्रोच, आगे बढ़ते हुए, गार्डेड का मतलब है सुरक्षात्मक अप्रोच के साथ, सुरक्षात्मक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रतीत दे रहे हैं, बाई पुटिंग द ओनस का मतलब होता है दायित्व, बाई पुटिंग द ओनस टू इनिशिएट द प्रोसेस, इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना, द प्रोसेस प्रक्रिया की, ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, इनकम्बेंट गवर्नमेंट का मतलब होता है जो पदस्थ है, इनकम्बेंट का मतलब है जो पदस्थ है, अभी हाल ही की जो सरकार है ना, पदस्थ है जो पद पर बैठी है ना, इनकम्बेंट का मतलब होता है पदस्थ, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ब्रिंग डाउन का मतलब मार गिराने के प्रक्रिया को शुरू करने का दायित्व ऐसा है, बट अपीयर्स टू बी मूविंग विद ए गार्डेड अप्रोच बाई पुटिंग द ओनस टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑन ईच अदर, जो ब्रिंग डाउन करने का, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ब्रिंग डाउन करने का जो दायित्व है वो एक दूसरे पे है, उसके साथ ये, उस अप्रोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। बोथ पार्टीज़, जो दोनों पार्टीज़ है, हैव आस्क्ड गवर्नर को कहा है, हैव आस्क्ड गवर्नर से कह चुके हैं, भंडारू दत्तात्रेय, जो गवर्नर है उनका नाम है भंडारू दत्तात्रेय, टू इंटरवेन, भाई इंटरवेन का मतलब है मध्यस्थता करना, इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब होता है भाई आप इसमें आओ, आप इसमें मध्यस्थता करो, है ना, आप इस बीच में कूद पड़ो। वाइल द कांग्रेस हैज़ डिमांडेड, जबकि द कांग्रेस हैज़ डिमांडेड, कांग्रेस जो मांग कर चुकी है, इमीडिएट असेंबली पोल्स अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, वो मांग कर चुकी, इमीडिएट का मतलब है तुरंत, असेंबली पोल्स अंडर द प्रेसिडेंट रूल्स के अंडर जल्दी से मतलब विधानसभा चुनाव कराए जाएं, ये गवर्नमेंट उसकी मांग कर चुकी। एंड द जेजेपी हैज़ आस्क्ड द गवर्नर, और जेजेपी ने गवर्नर से कहा, जेजेपी हैज़ आस्क्ड द गवर्नर से पूछा, टू सीक एन इमीडिएट फ्लोर टेस्ट, कि भाई आप एक जल्दी से एक फ्लोर टेस्ट होता है इसमें, कि भाई असेंबली में कितने एमएलए किस गवर्नमेंट की तरफ है, यानी कि मेजोरिटी के लिए बात कर रहा है, टू सीक एन इमीडिएट फ्लोर टेस्ट टू डिटरमाइन द मेजोरिटी ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा,
while the Congress has demanded immediate assembly polls under the president rule. जबकि कांग्रेस ने तो ऐसा मांग करी कि जल्दी से आप जो है विधानसभा चुनाव करो, प्रेसिडेंट रूल के अंदर हटाओ इस गवर्नमेंट को। और जेजेपी हैज आस्क्ड द गवर्नर, जेजेपी ने गवर्नर से कहा कि वह ढूंढे एन इमीडिएट फ्लोर टेस्ट की मांग करे, है ना, टू डिटरमाइन, यह निर्धारित करने के लिए द मेजोरिटी ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पदस्थ सरकार है उसकी मेजोरिटी को निर्धारित करने के लिए एक फ्लोर टेस्ट कराने के लिए गवर्नर से कहा है। गवर्नर से कहा है कि भाई फ्लोर टेस्ट कराओ ताकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी यहाँ प्रूफ हो सके विधानसभा में, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में अच्छा आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द कांग्रेस एंड द जेजेपी आज द कांग्रेस एंड द जेजेपी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर बेस इन द मिडस्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन। जो कांग्रेस और जेजेपी है आर ट्राई कर रहे हैं टू कंसोलिडेट का मतलब मजबूत करना, देयर बेस अपना आधार, इन द मिडस्ट बीच में, ऑफ द जनरल इलेक्शन के बीच में अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन द रनअप टू द असेंबली इलेक्शंस, और इन द रनअप का मतलब होता है कि किसी घटना के घटित होने के पूर्व का समय, है ना, रनअप। इन द रनअप टू द असेंबली इलेक्शंस के पहले के समय में, विच इज़ ड्यू टू बी हेल्ड इन नॉर्मल कोर्स इन अक्टूबर। जो विच इज़ ड्यू का मतलब बाकी है, टू बी हेल्ड मतलब पूरा होना, जो चुनाव होने बाकी हैं नॉर्मल कोर्स में इन अक्टूबर के नॉर्मल कोर्स में ये चुनाव होने अभी बाकी हैं। तो इस रनअप में जो है कांग्रेस एंड जेजेपी एक दूसरे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेस को मजबूत कर लें। इसका ये मतलब है एटलीस्ट टू ऑफ द जेजेपी एमएलएज, कम से कम 2 ऑफ द 10 जेजेपी एमएलएज, 10 में से 2, कम से कम जेजेपी एमएलएज के 10 एमएलएज में से 2 हैव डिक्लेयर्ड देयर सपोर्ट टू द बीजेपी। हैव डिक्लेयर्ड है जी, डिक्लेयर कर चुके, घोषित कर चुके अपनी सपोर्ट का बीजेपी के पक्ष में, कम से कम 2 एमएलए 10 में से, टू बीजेपी कैंडिडेट्स इन द लोकसभा पोल्स में अपना जो सपोर्ट है वो बीजेपी कैंडिडेट्स को घोषित कर चुके। एंड इट इज़ गेटिंग हार्ड फॉर द जेजेपी टू कीप इट्स फ्लोक टुगेदर। इट इज़ गेटिंग हार्ड, यह मुश्किल हो रहा है जेजेपी के लिए, टू कीप का मतलब रखना, इट्स फ्लोक का मतलब है झुंड को, टुगेदर एक साथ, है ना। यह जेजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है कि अपने इस दल को एक साथ रख सके, यह जेजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आफ्टर पार्टिंग वेज विद द बीजेपी, पार्टिंग वेज का मतलब है अलग होना, है ना, पार्टिंग वेज with the BJP, after parting ways with the BJP, the JJP which draws its support largely from the agrarian class, the JJP which आया JJP के लिए, draws का मतलब है निकालती है ना, प्राप्त होता है JJP को, its support, इसका मतलब है JJP के लिए, its आया JJP के लिए, support का मतलब सपोर्ट लार्जली बड़े स्तर पर, फ्रॉम अग्रेरियन क्लास, अग्रेरियन का मतलब है कृषि से संबंधित जो वर्ग है ना, वो उससे ये सपोर्ट को प्राप्त करे। प्राइमरली मुख्य रूप से द जाट कम्युनिटी, जो जाट कम्युनिटी है हरियाणा में वही अग्रेरियन क्लास है, उसी से जेजेपी को अपनी सपोर्ट मिल रही है। हैज अप्ड द एंटे अगेंस्ट इट्स फॉर्मर पार्टनर, हैज अप्ड द एंटे, अप्ड द एंटे का मतलब है कि अपनी वैल्यू को बढ़ा चुका, है ना, इसका मतलब है अप द एंटे। अप द एंटे का मतलब है अपनी कीमत को बढ़ा चुका, कि पहले ये बीजेपी के साथ सौदा करा था तो पहले 100 रुपये में बिका था, तो अभी ये 150 रुपये या 200 रुपये अपनी कीमत इतनी बढ़ा चुका, है ना, अपनी वैल्यू को बढ़ा चुका। अगेंस्ट इट्स फॉर्मल अलाई, जो इट्स आया है वो आया है यहाँ पे जेजेपी के लिए, है ना, इसका जो फॉर्मर पार्टनर है उसके साथ, अप द एंटे, है ना, इस बात को ध्यान रखिए, अप द एंटे। इन मार्च लास्ट दिस ईयर, इस साल मार्च में,
व्हेन द बीजेपी रिप्लेस्ड चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर विद नायब सिंह सैनी। जब बीजेपी ने रिप्लेस्ड किया, परिवर्तित किया चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को नायब सिंह सैनी के साथ, इट इंडिकेटेड द पार्टी स्ट्रेटजी। इंडिकेटेड का मतलब है दर्शाई, पार्टी की स्ट्रेटजी रणनीति, टू शार्पन का मतलब तेज करना, इट्स या इट्स आया है बीजेपी के लिए, है ना। इट्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स pivoting towards the non-Jat constituency। इट इंडिकेटेड, इसने दर्शाया पार्टीज स्ट्रेटजी की रणनीति को, टू शार्पन इट्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पिवटिंग टुवर्ड्स द नॉन जाट कम्युनिटी। पिवटिंग का मतलब है घूमना, किस चीज़ के बारे में, टुवर्ड्स द नॉन जाट कंस्टिट्यूंसी, जो नॉन जाट कंस्टिट्यूंसीज है उसके चारों ओर घूमने की जो रणनीति को थी उसे शार्पर करा। इस रिप्लेसमेंट के साथ नायब सिंह सैनी को ले आए मनोहर लाल खट्टर के स्थान पे। तो इससे इन्होंने इस अपनी रणनीति को शार्पर किया। और कौन सी रणनीति थी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पिवटिंग टुवर्ड्स नॉन जाट कम्युनिटी। नॉन जाट कम्युनिटी के चारों ओर को जो घूम रही उसकी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हरियाणा विटनेस्ड ए वोलेंट प्रो जाट कोटा स्टिर। 2016 में हरियाणा में जो आरक्षण को लेकर दंगे हुए थे ना, ये उनके बारे में बात करिए। हरियाणा विटनेस का मतलब है गवाही देना, है ना। हरियाणा विटनेस्ड ए वोलेंट का मतलब है हिंसक। प्रो जाट का मतलब है जो जाटों का प्रो जाट, जो जाटों को बढ़ावा देने वाला, है ना। प्रो जाट कोटा स्टिर का मतलब वो हलचल, है ना। स्टिर्ड, जैसे पानी में कोई चीज़ पत्थर फेंको तो वो पानी स्टिर्ड हो गया, तो ये है स्टिर्ड इन ईयर 2016। एंड द एजिटेशन लेफ्ट जाट्स एंड नॉन जाट्स पिटेड अगेंस्ट ईच अदर। और ये जो आंदोलन था उसने छोड़ दिया जाट एंड नॉन जाट्स को, पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ। स्ट्रेनिंग द इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, जो इंटर कम्युनिटी रिलेशंस थे उनमें बड़ा तनाव आ गया एक दूसरे के देखते हुए, है ना। पिटेड अगेंस्ट ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, एक दूसरे के आमने सामने। पिटेड अगेंस्ट ईच अदर, स्ट्रेन का मतलब है तनावपूर्ण होते हुए इंटर कम्युनिटी रिलेशंस। द कांग्रेस अपीयर्स टू बी चैनलाइजिंग इट्स एनर्जी, जो कांग्रेस है वो प्रतीत हो रही है, द कांग्रेस अपीयर्स प्रतीत होती है, टू बी होना, चैनलाइजिंग, चैनलाइज का मतलब है चैनलाइजिंग इट्स एनर्जी, इट्स आया है कांग्रेस के लिए, एनर्जी को लगाते हुए, चैनलाइज का मतलब है किसी का उपयोग करना, है ना। चैनलाइजिंग इट्स एनर्जी टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर ए फुल टर्म ऑफ 5 ईयर। टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर ए फुल टर्म ऑफ 5 ईयर, पूरे 5 सालों के लिए, है ना। फुल टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के फुल टर्म के लिए जो एनर्जी है उसे चैनलाइज करते हुए कांग्रेस प्रतीत होती है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एनी, बजाय इसकी फोकसिंग ऑन एनी पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म गेन, यानी कि बजाय इसके कि वो किसी शॉर्ट टर्म गेन पर फोकस कर रही है, ऐसा नहीं है, वो केवल फुल टर्म के बारे में अपनी एनर्जी को लगा रही है। द पॉलिटिकल टर्मोइल, जो राजनीतिक अस्त व्यस्तता है, हलचल है, हैज कास्ट ए लॉन्ग शैडो ऑफ डाउट। हैज कास्ट का मतलब है लॉन्ग शैडो, कास्ट कर चुका, एक लॉन्ग शैडो, कास्ट का मतलब है डाल चुका, एक बड़ी लंबी छाया, है ना। कास्ट ए लॉन्ग शैडो ऑफ डाउट, संदेह की एक छाया को डाल चुका, ऑन द सैनी गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव मेजोरिटी। भाई सैनी गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव का मतलब है यहाँ पे विधायकीय बहुमतता पे एक लॉन्ग शैडो डाल चुका, मतलब संशय हो गया। द गवर्नर शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स
गवर्नर को यहाँ पे शुड का मतलब चाहिए, टेक का मतलब लेना, एप्रोप्रिएट का मतलब पर्याप्त, मेजर्स का मतलब उपाय, टू क्लियर द डाउट्स रिगार्डिंग द नंबर्स। तो यहाँ गवर्नर को एप्रोप्रिएट्स मेजर्स को लेना चाहिए, मतलब पर्याप्त उपाय करना चाहिए, टू क्लियर साफ करना, ताकि ये साफ हो सके जो डाउट्स है ना नंबर्स में कि किसके पास कितने नंबर्स है, तो उन्हें लेके गवर्नर को एप्रोप्रिएट मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये साफ हो सके जो डाउट है नंबर्स के रिगार्डिंग वो क्लियर हो सके, है ना। तो आज का यही था द एंड एडिटोरियल।